गुड इवनिंग सबको। और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ ट्रैकियोस्टोमी। जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है एग्जाम पर्पज से, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे मोस्टली। ठीक है, तो ट्रैकियोस्टोमी क्या है, ट्रैकियोस्टोमी के बारे में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रैकियोस्टोमी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ट्रैकियोस्टोमी क्यों की जाती है, क्या प्रोसीजर है ये। ठीक है, सबसे पहले तो अपन सभी जानते हैं ये जो प्रोसीजर है वो इसलिए किया जाता है, इसलिए टू मेंटेन द एयरवे, अपना जो एयरवे है, अपना जो रेस्पिरेटरी पासेज है, ठीक है, अपना जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है, उनको मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही आती है जो ट्रैकियोस्टोमी है। इसके अलावा और क्या पढ़ने वाले कि क्या क्या ऐसे इंडिकेशंस के जिन जिन कंडीशंस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ट्रैकियोस्टोमी का जो प्रोसीजर है, स्किलफुल जो प्रोसीजर है, इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस के अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अपन डिस्कस करेंगे कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीच में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रैकियोस्टोमी है जो कि अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो पहली बात तो मैंने ये बोला कि ट्रैकियोस्टोमी क्यों परफॉर्म की जाती है, इसका मेन पर्पज़ क्या है सिंपली। तो मेन पर्पज़ है ऑब्जेक्टिव में सिंपली बोलूँगा कि हमारा जो एयरवे है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पासेज है, ठीक है, उस पेशेंट का जब नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जब नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट के एयरवे को आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे आर्टिफिशियली मेंटेन द एयरवे। ठीक है, तो उस पेशेंट के एयरवे को आपका जो पेशेंट है उसके एयरवे को आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन उसको ट्रैकियोस्टोमी वाला प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट ट्रैकियोस्टोमी को कर देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी के अलावा और भी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास। ठीक है, मान लो किसी भी पेशेंट का क्या है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी पासेज है वो वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपका अपन बहुत से और भी प्रोसीजर से आप इंटूबेट करते हो, पेशेंट को क्या करते हो आप, इंटूबेट करते हो, इंटूबेशन करते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं सिंपली अपन बाई नेजल कैनुला। ठीक है, नेजल कैनुला। ठीक है, और भी अदर कैथेटर होता है, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का एक सिंपल मीडियम है, कौन, ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर भी कर सकते हैं और अपन नॉर्मली उसको प्लान करके भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रैकियोस्टोमी के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो अपन सिंपली यहाँ पर ट्रैकियोस्टोमी की बात कर रहे हैं, इंटूबेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, इंटूबेशन की बात कभी और करेंगे अपन सिंपली टॉपिक लेकर आए हैं ट्रैकियोस्टोमी। तो ट्रैकियोस्टोमी का सिंपली मीन होता है यहाँ पर कि ट्रैकियोस्टोमी को यदि तोड़ा जाए तो ट्रैकियोस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया प्लस ऑस्टोमी, ट्रेकिया प्लस ऑस्टोमी। तो ट्रेकिया का मतलब सिंपली जानते हो आप, रेस्पिरेटरी पासेज भी है एक ट्रेकिया। ठीक है, जो कि किसका पार्ट होता है आपका, लोअर पार्ट ऑफ एयरवे। जो आपका रेस्पिरेटरी पासेज है, एयरवे है, उसका क्या है, लोअर पार्ट है। ठीक है, ऑस्टोमी का मतलब सिंपली होता है, ऑस्टोमी का मतलब है ऑस्टोमा या स्टोमा बनाना। ठीक है, स्टोमा या ओपनिंग क्रिएट करना, ओपनिंग क्रिएशन। ठीक है, एक ओपनिंग बनाना, कैसी ओपनिंग बनाना, आर्टिफिशियली। ठीक है, नेचुरली नहीं, नेचुरली तो क्या है, कोई ओपनिंग है ही नहीं ना, तो आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं, बाहर से अपने ट्रेकिया के अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं। और उस ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू अपन क्या करते हैं, ट्यूब को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। उस ट्यूब का नाम क्या है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जो आती है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल की क्या आती है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आती है, उसको हम उस ओपनिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा यहाँ पर, मैं सिंपली बोलूँगा कि ट्रैकियोस्टोमी क्या है, ट्रैकियोस्टोमी आर्टिफिशियली इंसर्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, आर्टिफिशियल इंसर्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इनटू ओपनिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर क्रिएट ओपनिंग। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आफ्टर ओपनिंग इन ट्रेकिया। क्यों कर रहे हैं अपन, टू मेंटेन द एयरवे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ट्रैकियोस्टोमी क्या है। ठीक है, उसके अलावा यदि अपन बात करें आगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करने का सिंपल सा आपके एग्जाम्पल है कि भाई कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस है। मान लो कोई ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर आपका अपर जो एयरवे है,
ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। जब आपका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपर एयरवे मतलब आपका नोज एंड माउथ से लेकर के लैरिंग्स तक यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हम ऊपर वाली चीज़ें जितनी भी है, नोज या माउथ से लेकर के लैरिंग्स तक, जैसे कि आपका एटी ट्यूब होता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है, ठीक है, वो माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू अपन माउथ के थ्रू क्या करते हैं अपन ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन यदि अपर एयरवे के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को नहीं डाल सकते। उस कंडीशन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, हमको ट्रैकेस्टोमी डालनी पड़ती है और डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ता है, नीचे इस ट्रैकिया के अंदर क्या करना पड़ता है, अप्रोच करना आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर इंडिकेशंस के अंदर आती है कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा मान लो किसी पेशेंट ने क्या कर लिया है, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया और उस पेशेंट ने क्या कर लिया, एसिड इंजेक्शन कर लिया, ठीक है, एसिड पी गया वो पेशेंट, एसिड इंजेक्शन हो गया, फिर एसिड स्वेलो कर गया उस कंडीशन में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, किसी पेशेंट को क्या हुआ है, आपका एक सीवियर डिप्थीरिया हुआ है किसी पेशेंट को, जिसको बोलता है ना गलघोंटू रोग, ठीक है, सीवियर डिप्थीरिया जो होता है, सीवियर डिप्थीरिया, यानी कि एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, बुल नेक अपीयरेंस होता है। क्या होता है, बुल नेक अपीयरेंस, यानी कि गर्दन कैसी हो जाती है, बिल्कुल स्वेलिंग कर जाती है, गर्दन के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात हो सकता है एक पेशेंट को क्या हुआ है, मान लो फेस के अंदर, नेक के अंदर क्या हुआ है, बर्न हुआ है, फेस के अंदर और नेक के अंदर क्या हुआ है, बर्न हुआ है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी है, उन कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, आपकी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब या फिर ट्रैकेस्टोमी का प्रोसीजर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ तक, नोज या माउथ से लेकर के लैरिंग्स के बीच में यदि कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, वहाँ पर एडिमा हो रखा है, ठीक है, लैरिंग्स के अंदर एडिमा हो रखा है, ग्लोटिस वाला पार्ट है आपका, है ना, ग्लोटिस के ऊपर यानी सुप्राग्लोटिक एडिमा हो रखा है, ठीक है, कोई पेशेंट एसिड पी गया, ठीक है, तो एसिड इंजरी हुई है वहाँ पर, सीवियर डिप्थीरिया है, वहाँ पर क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, किसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से, बुल नेक अपीयरेंस की वजह से, वो पार्ट क्या हो गया आपका लैरिंग से लेकर के आपका नोज वाला पार्ट क्या हो गया, पासेज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, प्रेशर की वजह से। फेस एंड नेक के अंदर क्या हुआ, इंजरी हुई, फेस एंड नेक के अंदर बर्न हुआ, तो बर्न की वजह से क्या होगा, वहाँ पर क्या होती है, अंदर वहाँ पर क्या होती है, सेल डेथ होती है, सेल क्या होती है, डेथ होती है, सेल डेथ होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या कर देगी वो, वहाँ पर उस पासेज को क्या कर देगी, नैरो कर देगी। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अदर मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि वहाँ पर ईटी ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, तो आपको ईटी ट्यूब वहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रैकेस्टोमी वहाँ परफॉर्म की जाती है जहाँ पर अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और अदर मेजर जो है, सिंपल मेजर्स है ऑक्सीजन थेरेपी के, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के या फिर आपके एयरवे को मेंटेन करने के, जब पॉसिबल नहीं हो उस कंडीशन में इमरजेंसी के अंदर फिर प्लान करके जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आपका ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यदि सिंपली मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म एयरवे के मैनेजमेंट के लिए भी सिंपली अपन क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, किसका, ट्रैकेस्टोमी का। लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट का मतलब है मोर देन 14 डेज यदि हमको एयरवे को क्या करना है, मैनेज करना है, एयरवे को पेटेंट रखना है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, आप ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन एयरवे को ये बोले तो ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं, तो जैसे कि स्लाइड के अंदर मैंने बताया है आपको, स्लाइड के अंदर देखिएगा, स्लाइड के अंदर आपको दर्शाया गया है कि कोई कंजेनिटल कंडीशन ऐसी है, ठीक है, जैसे कि किसी पेशेंट को क्या है, सब ग्लोटिक क्या है, स्टेनोसिस है, ठीक है, आपका जो ग्लोटिस वाला एरिया है, आपका जो एपिग्लोटिस वाला एरिया है, उस एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे क्या है, वहाँ पर स्टेनोसिस हो रखा है, ठीक है, तो स्टेनोसिस हो रखा है, तो आपका क्या होगा, यदि वहाँ पर आप एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, यदि वहाँ पर आप एंडोट्रैकियल एटी ट्यूब को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, इंट्यूबेट करने की कोशिश करोगे, तो स्टेनोसिस होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपने यदि इंसर्ट भी कर दिया तो पूरा रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, या फिर वहाँ पर इंजरी हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग होने की संभावना, और ब्लीडिंग हो गई तो वहाँ पर पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा। तो आप स्टेनोसिस की कंडीशन में नहीं कर सकते, किसी पेशेंट को जन्म से ही कंजेनिटल क्या है, सबग्लोटिक स्टेनोसिस है। मान लो ट्रॉमेटिक कोई रीजन है, ट्रॉमेटिक का मतलब है कि ट्रैकियल लैरिंजियल इंजरी हुई है, ट्रैकिया के अंदर, लैरिंग्स के अंदर कोई इंजरी हुई है ना, फेशियल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या है, आपको ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करनी होती है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप अदर मेजर्स वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मेनली अपन बात करते हैं कि ट्रैकेस्टोमी वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर आपका इंट्यूबेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो आपको इंट्यूबेशन को कंपेरिजन में रख के आपको ट्रैकेस्टोमी के इंडिकेशंस निकालने हैं, ठीक है। मोस्टली आपकी इंट्यूबेशन को क्या है, प्रेफर किया जाता है, लेकिन जहाँ पर इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम फिर ट्रैकेस्टोमी के अंदर या फिर ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर के लिए जाते हैं, ठीक है।
तीसरी बात मैंने बोला कि कोई नियोप्लास्टिक कंडीशन है, जैसे कि मान लो लैरिंक्स के अंदर क्या है, कैंसर है, थायराइड का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, परमानेंट सेल डेथ है, परमानेंट क्या होते हैं वहाँ पर चेंजेज होते हैं, ठीक है। परमानेंट चेंज होने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है, और नेक्रोसिस और स्वेलिंग होगी वहाँ पर, तो वो रास्ता क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आपका इंटूबेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, उस एयरवे को मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली उस पार्ट या फिर उस लेवल से नीचे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, डायरेक्टली ट्रेकिया के अंदर अप्रोच करते हैं, ठीक है, ग्लोटिस से या फिर लैरिंग से नीचे वाले पार्ट में। मान लो किसी इन्फेक्टिव रीजन हो सकते हैं, इन्फेक्टिव मतलब एपिग्लोटिस के अंदर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, म्यूकस वगैरह, ठीक है, वहाँ पर म्यूकस वगैरह हुआ, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उस रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ऑरोफैरिंजियल एब्सेस बन गया, वहाँ पर पस बन गई, तो वो क्या होगा, वहाँ पर उस रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उस जगह को भर देगा। तो वहाँ पर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, इंटूबेशन नहीं कर सकते, उस रास्ते को हमको बाईपास करना होता है, ठीक है। ट्रैकेस्टोमी करनी होती है। इन्फ्लामेटरी रीजन्स है, ठीक है, एंजियोएडिमा हो गया, वहाँ की जो वेसल्स है, आसपास की जो वेसल्स है, इन्फेक्शन की वजह से मान लो एपिग्लोटाइटिस हुआ, एपिग्लोटाइटिस होने की वजह से वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या होगा, चेंजेज होगा, ठीक है। वहाँ क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन होगा, तो उस वहाँ की जो वेसल्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है, एंजियोएडिमा हो जाता है। कोरोसिव मतलब कोई एसिड पी गया, एल्कलाई पी गया, ठीक है, क्षार पी गया। बर्न मतलब वहाँ पर अभी मैंने बताया था कि बर्न इंजरी हो गई, जल गया, फेशियल बर्न हो गया, नेक बर्न हो गया, तो वहाँ पर क्या होती है, सेल डेथ होती है, नेक्रोसिस होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाती है वहाँ पे जो मरी हुई सेल्स है, डेड सेल्स है, वो एक्यूमुलेट होगी, रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। न्यूरोलॉजिकल रीजंस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल रीजंस में जैसे वोकल कॉर्ड के अंदर क्या हो गया, आपकी वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, स्पाज्म आ गया, पाल्सी हो गई, पैरालिसिस हो गई, वो या तो क्या हो गई, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई, या फिर उसके अंदर स्पाज्म आ गया, वोकल कॉर्ड पाल्सी हो गई। MND मतलब मैलिग्नेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपका मिस्थेनिया ग्रेविस है। तो इनके अंदर क्या है, ऑटोनॉमिक चेंजेस होने की वजह से, ऑटोइम्यून चेंज होने की वजह से वहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी पासेज क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, या फिर वहाँ पर उस पासेज के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। तो आपकी जो ET2 है, आपका जो अदर मीजर्स है, वो यूजफुल नहीं है वहाँ पर। तो उस कंडीशन में आपको ट्रैकेस्टोमी उस एयरवे को मैनेज करने के लिए, ठीक है, यूज करनी होती है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव और ये सब सारी चीज़ें होती है विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ नहीं होता है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे आपको ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म नहीं करनी होती है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हमको ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करना है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव रीजन्स होते हैं कि ट्रैकियो लैरिंजल के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ट्रैकिया की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, लैरिंग्स की सर्जरी हुई है, कोई जो कैंसर है उसको हटाया गया है, ठीक है। जैसे मान लो थायराइडोक्टमी हुई है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया गया है, पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव किया गया है, तो वहाँ पर आप ट्रैकेस्टोमी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑरल सर्जरी हुई है, तो वहाँ पर क्या है, उस पार्ट ऑरल रास्ते के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी ट्यूब वगैरह नहीं डाल सकते ऑरल सर्जरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पैकिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको इंट्यूबेट वगैरह नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्टली ट्रैकिया को अप्रोच करना होता है, इसके लिए एयरवे को मैनेज करने के लिए, ठीक है। डिफिकल्ट एयरवे क्या है, डिफिकल्ट है यानी कि इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो, उसको डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि भाई हमें ट्रैकेस्टोमी ही परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है, डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डॉक्टर क्या करता है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में उस पेशेंट को देख के डिसाइड करता है, ठीक है। तब जाके हमको जो ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने सारे क्या बताया आपको, इंडिकेशंस बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर आपके ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंडिकेशंस है। आपको याद रखना है कि जब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपर एयरवे का जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब अपर वे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमको एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है उसको कभी भी परफॉर्म नहीं करना है। एंडोट्रैकियल ट्यूब को परफॉर्म नहीं करते हैं। यदि आपने ऐसा करने की कोशिश की, ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपका ET ट्यूब क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है यदि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। वो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंजरी होगी तो ब्लीड करेगा, और ब्लीड करेगा तो वो ब्लीडिंग क्या होगी, वहाँ पर एस्पिरेट हो सकती है, ठीक है। वो ब्लीडिंग क्या कर जाएगी, एस्पिरेट इनटू लंग्स। पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या होगी, एस्पिरेट कर जाएगी, और पेशेंट को हो जाएगा एस्पिरेशन निमोनिया। और जब पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया होगा, हो गया तो पेशेंट को क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यदि पेशेंट को है तो वहाँ पर ET2 कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंजरी, और इंजरी की वजह से हमारी ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग वहाँ पर एस्पिरेट कर सकती है। तो ये रीजंस है कि क्यों अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ET2 को परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा अपन बात करें तो मान लो मैं आपको बताऊँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके दे रहा हूँ कि भाई एक पेशेंट है, आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है, इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, विद कंप्लेन ऑफ, वो आपके सामने कंप्लेन लेकर के आता है, कंप्लेन ऑफ
स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, पेशेंट है उसको स्ट्राइडर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पेशेंट कैम इनटू इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, देन यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि नर्सिंग का एक्शन क्या है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, क्या है आपका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, आपका डॉक्टर क्या मैनेज करेगा और आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइडर क्या होता है। स्ट्राइडर का मतलब होता है, स्ट्राइडर का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान ऐसी साउंड आती है, क्रो लाइक साउंड आती है, जैसे कौवा जो होता है, कौवा जैसे आवाज़ करता है ना, उसी तरह की क्रो लाइक साउंड आती है, जिसको स्ट्राइडर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पेशेंट को यदि स्ट्राइडर रेस्पिरेशन हो रहा है, क्रो लाइक साउंड आ रही है, तो उस कंडीशन में क्यों एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को क्रो लाइक साउंड आती है, उसको स्ट्राइडर रेस्पिरेशन बोलते हैं, घड़घड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। यदि फील है पेशेंट को रेस्पिरेशन के दौरान, यदि आपको लग रहा है आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आपका क्या रेस्पॉन्स होने वाला है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म द डॉक्टर, या फिर आप परफॉर्म करोगे ट्रैकेस्टोमी, या फिर आप क्या करोगे, ET ट्यूब, या फिर कलेक्ट ट्रैकेस्टोमी सेट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से यदि बताना चाहें आप तो बताइए कि एक पेशेंट इमरजेंसी में जब आया है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के साथ में, तो आप क्या परफॉर्म, सबसे पहली बात तो आपका नर्सिंग एक्शन क्या होने वाला है और मैनेजमेंट क्या होने वाला है। ये मैनेजमेंट की बात करूँ तो डॉक्टर मैनेजमेंट है। तो नर्सिंग एक्शन की यदि मैं बात करूँ, हमारी यदि अपन बात करें, यदि पेशेंट आपको लग रहा है कि स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के अंदर है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिस्पॉन्स रहने वाला है कि क्या हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, क्या हम ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे, क्या हम ET ट्यूब डालेंगे, पेशेंट को ET ट्यूब इंसर्ट करेंगे, या ट्रैकेस्टोमी सेट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों में से हमको याद रखना है कि क्या सबसे पहले एक एक को चेक करेंगे। हम यहाँ पर टेक्निक यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमेशा हमको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, एलिमिनेशन का मतलब है कि सबसे पहले आप गलत चीज़ें हैं उनको निकालो बाहर, जो भी गलत ऑप्शन है उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो बाहर निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इसके बारे में अपन सोचते हैं। परफॉर्म ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करोगे, ET ट्यूब डालोगे, या ट्रैकेस्टोमी सेट क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ET ट्यूब की यदि मैं बात करूँ तो अपन को पता है कि स्ट्राइडर रेस्पिरेशन हो रखा है, ठीक है, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन हो रखा है, क्रो लाइक साउंड आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। आपका पासेज भी है, आपका एयरवे पासेज क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। जब एयरवे पासेज जब आपका नैरो हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप ET ट्यूब डाल सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर स्ट्राइडर रेस्पिरेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और वहाँ पर हमको क्या है, ET ट्यूब नहीं डालनी होती। इंटूबेट तो हम कर ही नहीं सकते, इंटूबेट तो अपन को करना ही नहीं है उस कंडीशन में, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात यदि अपन बात करें कि ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रैकेस्टोमी आप क्या डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा बोला है कि पेशेंट आया स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के साथ में, तो आपका क्या नर्सिंग एक्शन होने वाला है। जैसे पेशेंट आया तो क्या आप सीधा ही ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म कर दोगे, डॉक्टर से नहीं पूछोगे। तो डॉक्टर से पूछना भी तो अपन की प्रायोरिटी बनती है। तो अपना तो केवल नर्सिंग एक्शन पूछा, हमारा काम क्या है, सिंपली हमारा काम पूछा है, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करना तो डॉक्टर का काम है, अपन को नहीं करना है ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, अपन असिस्ट कर सकते हैं ट्रैकेस्टोमी के अंदर, लेकिन करेगा कौन, डॉक्टर करेगा। तो अपन परफॉर्म तो करेंगे नहीं ना डायरेक्टली, ठीक है। उससे पहले अपन के पास दो ऑप्शन आते हैं, फिर उसके बाद तो अपन ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ना तो अपन ET ट्यूब को क्या इंसर्ट करेंगे, ना ही अपन क्या करेंगे, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या फिर ट्रैकेस्टोमी सेट को कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जब भी पेशेंट अपना ऐसा आए तो अपन को सबसे पहले तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। विदाउट डॉक्टर के अपन को डॉक्टर ऑर्डर अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। विदाउट डॉक्टर ऑर्डर हमको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। अपन को इतना सा सिंपल से याद रखना है, हमको क्या करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। जब डॉक्टर हमको कुछ बोल देगा, ठीक है, इंडिकेशन देगा, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ट्रैकेस्टोमी सेट को क्या करते हैं, कलेक्ट ET सेट, फिर हम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का जो सेट है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब वो आगे इंडिकेशन दे देता है तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको असिस्ट कराते हैं, असिस्ट इन ET, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना हमारी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पहली प्रायोरिटी बनती है, ठीक है। यदि मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो मैनेजमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो अपन से सीधा यहाँ पर यदि डॉक्टर का मैनेजमेंट पूछा जाता है कि एक पेशेंट है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के साथ में आया है, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, अनुमानित आपका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना तो मैनेजमेंट नहीं हुआ। ET ट्यूब अपन डाल नहीं सकते क्योंकि अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है। ट्रैकेस्टोमी सेट कलेक्ट करने से कौन सा अपन का मैनेजमेंट हो ही रहा है, कलेक्ट करके रख लो उसको, ठीक है। बैड सेट रखने से क्या मैनेजमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। तो वहाँ पर आपका आएगा परफॉर्म ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करना ही क्या है, वहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होने वाला है, और वो भी कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट जो पूछा जाता है वो डॉक्टर के बिहाफ पे पूछा जाता है, और
नर्सिंग एक्शन जो पूछा जाता है नर्सिंग ऑफिसर या नर्स के बिहाफ पे पूछा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव किया जाता है, जब एक प्रोसीजर किया जाता है जिसका नाम है थायरॉयडेक्टोमी। जब थायरॉयडेक्टोमी की जाती है तो उसके अंदर अपन को एक MCQ बनता है, एक चीज़ याद रखनी है कि थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव किया जाता है तो थायराइड ग्लैंड के साथ में आपकी जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसको भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। और जब उसको रिमूव किया जाता है तो पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी हमारा नर्सिंग रोल बनता है। तो पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी हमारा एक नर्सिंग रोल बनता है। वो नर्सिंग रोल कौन सा है, स्टार बनाकर लिख दिएगा कि उस कंडीशन में हमको, क्योंकि थायरॉयडेक्टोमी के साथ में आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको भी पैराथायराइड ग्लैंड है उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करके उसको क्या कर दिया जाता है, इस एक ग्लैंड को, ठीक है, एक पीस या 1 पीस ऑफ पैराथायराइड प्लेस्ड एट स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एरिया। ठीक है, तो वहाँ से जब पैराथायराइड ग्लैंड को भी रिमूव किया जाता है तो उसमें से एक जो पीस है किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का, तो सर्जन क्या करते हैं वहाँ से निकाल कर उसको स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के वहाँ पर रख देते हैं। ठीक, ताकि क्या हो, वहाँ पर कैल्शियम का लेवल अल्टर ना हो, आपका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल अल्टर ना हो। ठीक है, यदि कैल्शियम का लेवल अल्टर हो तो वहाँ पर स्पाज्म आ सकता है, तो वहाँ पर एक पीस को रखा जाता है। ठीक है, पैराथायराइड को पूरी को डैमेज नहीं किया जाता। हाँ, ड्यूरिंग थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड को भी रिमूव किया जाता है, लेकिन एक पीस जो है पैराथायराइड ग्लैंड का वहाँ पर सेव किया जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, उसको स्टेनोक्लीडोमास्टोइड में कोई पूछ ले तो। ठीक है, नर्सिंग एक्शन की मैं बोल रहा था, तो नर्सिंग एक्शन ये है कि हमारा कि पोस्ट थायराइडेक्टोमी हमको क्या करना होता है, थायराइड ग्लैंड के बाद पोस्ट थायराइडेक्टोमी हमारा नर्सिंग एक्शन ये है कि भाई थायराइड ग्लैंड के बाद में वहाँ पर क्या सकता है, लैरिंग्स के अंदर कैल्शियम कम, पैराथायराइड ग्लैंड तो हटा दी। ठीक है, पैराथार्मोन का लेवल क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, लेवल कम होने की वजह से वहाँ पर कैल्शियम के लेवल में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। कैल्शियम के लेवल में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है, पैराथार्मोन गड़बड़ होने की वजह से। ठीक है, और हो सकता है वहाँ पर स्पाज्म आ सकता है, और स्पाज्म कहाँ आएगा, आपका लैरिंग्स के अंदर, तो वहाँ पर लैरिंजल स्पाज्म आ सकता है। ठीक है, पोस्ट थायराइडेक्टोमी हो सकता है कि वहाँ पर आपका कैल्शियम कम हो जाए पैराथायराइड रिमूव होने की वजह से, या फिर क्या हो आपकी ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी वहाँ पर क्या हो, लैरिंजल नर्व डैमेज हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, स्पाज्म आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमको क्या करना है, वहाँ पर ऑलरेडी क्या करना है, वहाँ पर आपको जो ट्रैकेस्टोमी सेट है वो कलेक्ट करके रखना है, बेड साइड रखना है। बेड साइड हमको क्या करना होता है, ट्रैकेस्टोमी सेट रखना होता है। ये हमारी क्या है, अपनी नर्सिंग प्रायोरिटी है कि पोस्ट थायराइडेक्टोमी कौन सा इक्विपमेंट हमको रखना आपका नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर आता है। नर्सिंग एक्शन है तो आपको याद है ट्रैकेस्टोमी, क्योंकि वहाँ पर लैरिंजल स्पाज्म के चांसेस हो सकते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड आपने हटाई है, पैराथार्मोन का लेवल कम होगा, कैल्शियम आपका कम हो सकता है, स्पाज्म आ सकता है वहाँ पर, या फिर आप लैरिंजल नर्व को डैमेज कर सकते हैं, वहाँ पर सर्जन चांसेस बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एयरवे को मैनेज करना रहेगा पोस्ट थायराइडेक्टोमी इमीडिएटली। तो आपको वहाँ पर ट्रैकेस्टोमी सेट को क्या करना है, बेड साइड रखना है। तो ये क्या बताया था मैंने आपको। और दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा एक्शन रहेगा कि आपको थायराइडेक्टोमी के बाद में आपको सीरम के अंदर या फिर ब्लड के अंदर आपको पैराथार्मोन का लेवल भी क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, आपका नर्सिंग एक्शन के अंदर प्रायोरिटी पे ही है। यदि ये ना दे तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि 2 चीज़ें हैं आपके नर्सिंग एक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के बाद में। ये पॉइंट थे, ट्रैकेस्टोमी से रिलेटेड थे, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आई होप आपको आज का प्रोसीजर समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर समझे हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें ट्रैकेस्टोमी के अंदर समझने वाली, तो नेक्स्ट क्लासेज में अपन वो भी पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।